तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। कल थोड़ी सी शॉपिंग करने में बिजी थी, इसीलिए ना व्लॉग नहीं दे पाई, सॉरी चाहूँगी उसके लिए। और हाँ, यहाँ पे ना फिर से बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं। 8-10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे, और अभी फिर से 5:30 बजे वाला मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह मलाई छान ली है, चाय चढ़ा दी है, और बन रहे हैं आज बच्चों के लंच बॉक्स में वही अपने उनके मेरे सबके हमारे फेवरेट हैं, बेसन के चीले। तो बेसन के चीले की तैयारी कर रही हूँ। मलाई को छान के फ्रिज में रख दिया है, दूध साइड आउट कर दिया है, और अब बेसन के अंदर सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। सुबह सुबह ना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बेसन के अंदर मतलब कि लहसुन को कूट के डालो, नहीं तो फिर ना लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है ना, हम खलदस्ते में कूट के डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है उससे। लेकिन ना भी डालो तो भी टेस्ट तो वही बरकरार रहता है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गिरा भी दिया, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है टाइम से उनकी। और आजकल तो युग वैन में जा रहा है, तो युग के तो टाइम से ना 15-20 मिनट जल्दी गाड़ी आ जाती। 6:45 को, या फिर कभी कभी तो 6:35 को भी आ जाती है। मतलब 6:30 बजे तो उसको रेडी रखना ही पड़ता है। अब छोटे बच्चों के साथ उनको रेडी करना है, तो आप लोग समझ सकते हो किस तरह का हाल होता है। एक तो इतनी जल्दी ये लोग उठते नहीं हैं, और उठने के बाद ना फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस यही रीज़न होता है। यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ बेसन के चीले। पता नहीं कुछ ऐप में प्रॉब्लम आ रही है एडिटिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से उतर रहे हैं एक के बाद एक बेसन के चीले। थोड़ा सा ना तवा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो इस वजह से ना थोड़े से जल भी गए हैं। और पीछे दोनों बेटे रेडी हो रहे हैं, कुछ कुछ बातें चल रही हमारी, जो डेली हर एक माँ इंस्ट्रक्शन देती है बच्चों को वही। और ना फिर युग ने बोला कि मम्मा ना मैं केचप के साथ लेके जाऊंगा चिले, तो देखती हूँ तो केचप ख़त्म है। तो फिर मैंने तुरंत ना ग्रीन चटनी, ग्रीन तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि धनिया मिर्च और उसके साथ जो लहसुन की चटनी थी वो मिक्स की है, और थोड़े से जो भुने हुए चने होते हैं ना वो डाल दिए हैं, भुने हुए चने की दाल, तो वो डाल दी है। उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है और ग्रेवी की थिकनेस बरकरार रहती है। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर हॉल में, सॉरी हॉल में नहीं, बच्चों के बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ है। थोड़ी देर के लिए आते हैं दोपहर में, कुछ कुछ कभी कभी ना सोने के लिए भी आ जाते हैं ये लोग। तो बहुत ज़्यादा मैस फैला के रखा हुआ है दोनों भाइयों ने। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाल किस तरह के हैं रूम के। तो बस इसे ही ठीक करूँगी सबसे पहले तो मैं। तो यहाँ पे ना मैं कर्टन्स लेके गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर है ना उन्हें पता होगा कि मैं ये इस वाले रूम से कर्टन्स ले जाके ना मैंने थोड़ा सा लिविंग रूम का लुक चेंज करने का ट्राई किया था। तो कर्टन्स नीचे ही हैं, और काफ़ी दिन हो गए मैं अभी तक ऊपर आई नहीं थी, और कर्टन्स फिर से मैंने विंडो में लगाए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कर्टन्स। जो ये नीचे के विंडो में पहले मेरे पुराने यूज़ होते थे ना हॉल में, बेडरूम में, तो हाँ इस टाइम पे भी यही कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दे यही है, चेंज नहीं किए हैं। तो ये हॉल के हैं जिनको मैं लगा दूँगी अंशु के बेडरूम में, क्योंकि ना कभी कभी इस तरह की चीज़ें करने से अच्छा लगता है, लुक थोड़ा सा चेंज होता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो बस यही कर रही हूँ आजकल। तो ऊपर की चीज़ों को नीचे ले जा रही हूँ, नीचे की चीज़ों को ऊपर ले जा रही हूँ, और साथ ही में खुद को भी खुश कर रही हूँ और अपने बेडरूम को भी ठीक ठाक कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब नंबर आ जाएगा बेडरूम में आया है तो बेड ठीक करने का। तो बेड के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने फैलाई हुई हैं, और कभी ना कभी गेस्ट आते रहते हैं मेरे घर में, हमेशा ही कुछ ना कोई होता ही है। तो अगर गेस्ट आते हैं तो इसी वाले रूम में सोते हैं, या फिर हम लोग यहीं पे सो जाते हैं अगर कोई इस तरह का गेस्ट हो तो। ज़्यादा करके गेस्ट भी इसी रूम में सोते हैं, बच्चे भी ऊपर आके दोपहर में धमाल मस्ती करते रहते हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। वैसे तो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जब होता है ना तब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये देखिए जो गद्दा है ना उसके पीछे से मुझे मिली है 3 से 4 जितनी पेन्स बच्चों की, तो उनको वहाँ से मैंने हटा लिया है। और अब करूँगी बेडशीट को ठीक। तो सबसे पहले ना बेडशीट अगर ठीक होती है ना, तो सच्ची में रूम में भले ही आपने झाड़ू पोछा ना किया हो, लेकिन सच्ची में आपको ना रूम अच्छा मिलता है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ झाड़, लेकिन देखिए
झाड़ू पोछा करके रखा है, सब साफ़ सुथरा है, लेकिन बेडरूम में जो बेड है वो ठीक नहीं होगा तो वो बहुत गंदा लुक देता है, बिल्कुल भी अच्छा दिखने के लिए नहीं लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेड ही ठीक किया है। आप देख सकते हो किस तरह का हाल था, और कुछ कुछ जो पिलो है उसके ऊपर से कवर निकल चुके थे तो उनको कवर अप कर रही हूँ। और जो एक ब्लैंकेट और वो सब था वो मैंने पिलो के नीचे ही रख दिया है, ताकि जब भी चाहिए तो अलग से कबर्ड खोलते हैं ना तो बच्चे खुला ही छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैंने ना इस चीज़ों को बाहर ही रखा है जो यूज़ के होते हैं। तो बस इसी तरह से रख दिया है कि अच्छे भी लगेंगे देखने में, गंदा भी नहीं लगेगा, और किसी तरह का ना मतलब वो भी नहीं रहेगा कि हाँ बिल्कुल फैला हुआ सा पड़ा है, और मुझे कबर्ड का खोलने का भी टेंशन नहीं रहेगा। अब उसके साथ बाद में फिर नंबर आता है बेडरूम में झाड़ू लगाने का। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को हटा हटा के अपनी जगह खाली कर कर के ना बेड झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी नीचे का पूरा काम बाकी है। बच्चों के जाने के तुरंत बाद मैं सीधा ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। और जिस दिन मुझे ऊपर नीचे सभी जगह पे झाड़ू पोछा करना होता है ना, तो ऊपर देखिए 3 बेडरूम है, मैंने तीनों नहीं दिखाए। अगर आप लोग नए हो तो आगे वीडियो है उसकी क्लीनिंग के, आप देख सकते हो। तो ऊपर ना 3 बेडरूम है, तो 3 में से ये वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है। एक बेडरूम नीचे होता है यूज़, और रेयरली ना ये वाला बेडरूम यूज़ होता है। 2 ही बेडरूम यूज़ होते हैं, तीसरा तो आज तक हुआ नहीं है यूज़। देखते हैं आगे फ्यूचर में यूज़ होता है कि नहीं है। तो बस इसीलिए ना मतलब कि ये वाला रूम आज गंदा था तो मैं सिर्फ इसकी सफाई के लिए आई हूँ। तो मैं फालतू में फिर दूसरे रूमों में जा जा के वीडियो बनाने का ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, नीचे भी बहुत सारा काम। और सुबह सुबह आप लोग समझ सकते हो, इसके बाद ना फिर सीधा हस्बैंड उठ जाएंगे, तो उनके पीछे भी मेरा ना 1 आध घंटा चला जाएगा। उनको नाश्ता चाहिए, ये दे दो वो दे दो, कुछ बातें बातें होती, क्योंकि दिन में सुबह सुबह ही तो टाइम होता है जब हम लोग ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस चलिए, झाड़ू लग गया है, बाहर मैंने झाड़ू लगा ली है। और बाथरूम में एक नज़र मार लेते हैं कि गंदा है कि क्लीन है। तो बिल्कुल भी क्लीन है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसको क्लीन करने की। तो चलते हैं सारा कूड़ा कचरा लेके नीचे की ओर। हाँ, लेकिन फिर बाद में हाँ मंदिर की ओर क्लीनिंग रह गई। मंदिर में तो डेली यहाँ पे झाड़ू लगता ही लगता है इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे भी हाथ के हाथ सोचा चलो लगाते ही जाती हूँ, फिर नहा के बाद में कहाँ आऊँगी, तो हाथ के हाथ यहाँ पे भी झाड़ू लगा के ही जाऊँगी मैं। चलिए, अब आ गई हूँ नीचे। तो नीचे की क्लीनिंग की शुरुआत तो सबसे पहले मेरी हमेशा हॉल से ही होती है, लिविंग रूम से ही, क्योंकि अगर लिविंग रूम ठीक ठाक नहीं होगा तो फिर आगे के काम मतलब करने में थोड़ा सा वो होता है। मैं ना लाइन टू लाइन काम लेती हूँ हमेशा। लिविंग रूम से लिया, उसके बाद डाइनिंग टेबल लेती हूँ, उसके बाद किचन लेती हूँ। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से ही होती है। तो सबसे पहले कर्टन्स को पीछे मैंने ना थोड़ा सा दबा दिया है सोफ़ा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, और इसी वजह से ना सोफ़ा का पीछे का जो कलर है वो पूरा ना निकल मतलब डल पड़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो उसकी थोड़ी सी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ना कर्टन्स को ही दबा दिया है, ताकि कर्टन्स लेते रहेंगे धूप। और कर्टन्स का पीछे का कलर कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इसीलिए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया है रनर, मतलब कि सोफ़ा थ्रो। उसके बाद में फिर एक तरफ लगाया, और सच्ची में थक गई थी इस टाइम तक। सुबह से 5 बजे से जब से उठी हूँ ना, तब से कि बिल्कुल ना खड़ी की खड़ी थी। तो बैठे बैठे थोड़ी देर ना मैंने मतलब कि इस तरह से काम करते करते थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट दे दिया है, पैरों को आराम दे दिया है। एक तो हैवी बॉडी है मेरी, और ऊपर से इतना ज़्यादा खड़ी रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और पूरी बॉडी में दर्द होने लगा था। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ के ही काम कर लिया। अगर हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के कर लिया है। चलिए, अब उसके बाद लगते हैं आगे के कामों में। यहाँ पे सारे कुशन को मैंने अपनी जगह पे ठीक ठाक अरेंज कर दिया है। और फिर उसके बाद नंबर आता है मेरा ये जो टीवी यूनिट है इसको क्लीन करने का। तो टीवी यूनिट को क्लीन करने का मेरा मतलब पर्पज़ है कि आज डस्टिंग कर लूँ अच्छे से जम के, क्योंकि इतने दिनों से बच्चे घर पे थे ना, तो वो मतलब जैसे चाहिए ना वैसे सफाई नहीं हो पाती है। वो लोग परेशान करते रहते, एक तो टाइम से उठते नहीं है, उठने के बाद बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ होती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं।
और इसी चक्कर में ना हम लोग जैसे चाहे ना वैसा काम नहीं हो पाता है। जब घर में स्पेशली हस्बैंड और बच्चे हो, ये सारे काम ना जब वो सब लोग घर पे नहीं होते, तब हमें जो 2-3 घंटे मिलते हैं ना उसी में हो जाते हैं, और अच्छा लगता है करने में भी। मतलब कि किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर डिस्टर्बेंस अब एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो उसके बाद फिर आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाओगे। और ये डस्टिंग का टाइम ऐसा होता है ना कि आप झाड़ू पोछा लगाने से पहले, नहाने धोने से पहले ही कर सकते हो। अगर नहा धो के ये सब करने बैठोगे तो ऑब्वियसली है कि कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए, और ये जो स्प्रे होता है DIY, उसकी भी थोड़ी सी स्मेल ना बैठ जाती है। तो इसीलिए ना मुझे ये वाला टाइम बहुत परफेक्ट लगता है। और आज तो सच्ची में मुझे ऐसा मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कहाँ से कितनी क्लीनिंग कर लूँ, पूरा घर एक ही साथ में ना मैं साफ़ कर लूँ बिल्कुल। अगर लेकिन बॉडी इतना ज़्यादा साथ नहीं देंगी, क्योंकि बहुत सारे काम और भी करने हैं अभी तक। लेकिन जितना भी हाथ में आता जा रहा है, जहाँ जहाँ पे मुझे जो भी दिखाई देता जा रहा है, मैं हाथ के हाथ वहीं पे ना कपड़ा और ये स्प्रे लेकर ही घूम रही हूँ। साथ के साथ वहीं पे मैं हाथ मार ही ले रही हूँ, ताकि फिर से ना मैं 2 दिन तक अगर डस्टिंग ना भी करूँ ना, तो बिल्कुल भी कहीं पे भी धूल मिट्टी ना दिखे। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि 2-3 दिन तक डस्टिंग ना हो। डस्टिंग डेली के डेली करनी ही पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे ऐसे एरियाज़ पे एक बार मैं स्प्रे से अच्छे से घिस के रगड़ के क्लीन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे टेंशन ना रहे 2 दिनों तक। और अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं सेंटर टेबल में। तो ये घर का सेंटर है, और टेबल का नाम भी सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर घर के सेंटर में, मतलब कि आते ही सीधी नज़र ना इसके ऊपर पड़ती है, घर के दरवाजे के एग्जैक्ट सामने है। तो इसीलिए ना मैं इसको हमेशा, मतलब कि इसका क्लीन करना बनता ही है। इसके लिए तो टाइम होता है, अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो शाम को भी, या फिर कोई और भी काम करते करते, चुटर पुटर काम करते करते भी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। अब मैंने ये जो कुछ हरी मेथी थी उसको सुखा के कसूरी मेथी बनाई है। 2 दिन तक धूप में रखा, उसके बाद फ्रिज में रख दिया। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो और कसूरी मेथी बनानी है और आपके पास ओवन नहीं है, तो आप सीधा फ्रिज में डाल सकते हो। फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाएगी ये। हाँ, दिन थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे आपको, 8-10 दिन तक फ्रिज में रखना पड़ेगा, लेकिन ये बन जाएगी। तो मेरी होममेड कसूरी मेथी रेडी है। तो अब मुझे बाहर से लाने का टेंशन है। अभी तो बहुत सारे ला के मैं बनाऊँगी। ये ना 1 किलो में से इतनी बनी है। 1 किलो में से थोड़ी यूज़ की थी मैंने, और थोड़ी मैंने कसूरी मेथी बना दी है। और बहुत सारी बनाऊंगी, क्योंकि बिना कसूरी मेथी के तो बहुत सारी डिशेस ऐसी है जो बनती ही नहीं है। चलिए, अब आज क्लीनिंग का ब्रह्मास्त्र उठाया ही है, तो साथ के साथ किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर जितना भी है किचन का, ये सेंटर टेबल है, अरे सॉरी सेंटर नहीं, बारी बारी से ना एक ही चीज़ आ जाती है। तो ये ना मेरा पूरा का पूरा, जो हमारे किचन के पीछे जो प्लेटफॉर्म होता है, सर्विस प्लेटफॉर्म, वो है सर्विस टेबल। और सर्विस टेबल को भी मैंने अच्छे से ना कपड़ा मार के क्लीन कर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब लगता है कि बैठ के ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो बीच बीच में होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, चलना फिरना बाहर, बारी बारी से ना मुझे बाहर निकलना पड़ता है। कपड़े मेरे बाहर सूखते रहते हैं, टॉवेल सुखाने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, ये सब काम चलते ही रहते हैं मेरे। और सुबह सुबह बाहर झाड़ू भी लगाने होते हैं। सबसे ज़्यादा तो ना मेरे घर में झाड़ू लगाने में दिक्कत है। अगर जिस दिन मैं ऊपर वाला फ्लोर में, जो बच्चों के बेडरूम है, वहाँ से झाड़ू पोछा झाड़ू लगाते लगाते ऊपर नीचे और बाहर का एरिया में झाड़ू लगाती हूँ ना, उस दिन सच्ची में घुटने दर्द करने लगते हैं। लेकिन करना पड़ता है कभी कभी। ज़्यादातर मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ, डिवाइड करके ही करती हूँ। लेकिन 10 दिनों से, जैसे कि मैंने आपने बोला, 8-10 दिन से बच्चे घर पे थे, एनुअल डे का फंक्शन था स्कूल में, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो मेरे बच्चों ने पार्ट नहीं लिया था, तो इसलिए उनको छुट्टियां थी। इस वजह से ना कुछ भी क्लीनिंग अच्छे से हो नहीं पा रही थी। और आज तो मुझे लगा कि जैसे मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद हो गई हूँ, आज तो अपने पूरे घर को चमका ही दूंगी। तो यहाँ पे किचन के फर्नीचर पे भी मैंने अच्छे से DIY स्प्रे डाल के रगड़ रगड़ के क्लीन कर लिया है पूरा का पूरा। अब इसको तो मैं 2-3 दिन तक नहीं भी छेड़ूंगी तो अभी चलेगा। हाँ, लेकिन नाइट में मैं डेली एक बार तो कपड़ा मार ही लेती हूँ, लेकिन इस तरह से क्लीनिंग नहीं करूँगी तो मेरा चल जाएगा। अब उसके बाद फिर लगा लूँगी मैं झाड़ू नीचे पूरे घर में, क्योंकि अभी तक ना, मतलब कि क्लीनिंग डस्टिंग ही हो रही थी मेरी, झाड़ू लगाना बाकी था यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। और एक बार का शायद सुबह में लग चुका था, क्योंकि ना उठते ही सीधे झाड़ू लगाना चाहिए। उसके बाद फिर सीधा पीछे जाके लेके गई थी कचरा, और पीछे से लेके फिर दरवाजे के आगे तक आई हूँ। बहुत बड़ा आंगन है, एक साथ सफाई करते करते मतलब कि टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ना आज मेरा पूरा का पूरा घर एक ही साथ में क्लीन हो गया है, तो उसे देख के भी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब ये जो जितना भी कूड़ा कचरा है इसको मैं बाहर की ओर लेके चली जाऊंगी। जितना ये जो सुपड़ी बोलते हैं गुजराती में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था और नहा धो के आ गई हूँ किचन में। आज खाने में बन रही है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो बस बना लेते हैं। अच्छे से ऑयल रख दिया, और आज तो लहसुन वाली बनाई है। लहसुन को कूट के डाल के अच्छे से, जो मेरी फेवरेट वाली है उस टाइप की बनाई है। लेकिन इस टाइम तक बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं है, तो मैंने लिया है आटे का एक लो, उसके अंदर डाली है मतलब थोड़ी सी बेल ली है आटे के एक डो को लेकर, उसके अंदर नमक और मिर्च डाल के कसूरी मेथी डाल ली है। अगर आप लोगों ने कभी भी ये वाला पराठा ट्राई नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। कसूरी मेथी डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चटनी के साथ, दूध के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ ना इस पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। और पराठे को तो मैं सेकती तो हमेशा घी में ही हूँ, जैसे कि आपको पता है। बिल्कुल भी बिना घी के मेरे पराठे नहीं बनते हैं। हाँ, अगर घी नहीं होता है तो ही जो सिंग तेल होता है उसमें बनती है। चलिए, पराठे को बेल लिया है, अब इसको उलट पुलट करके अच्छे से सेक लेते हैं। और तब तक यहाँ पे मैंने साइड में ना चटनी भी निकाल के रख दी थी, जो सुबह बच्चों के लिए बनाई थी। वो वाली चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके साथ। और ये पराठा खाने के बाद पता नहीं लंच कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30, और 10:30 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ। इतना लेट नाश्ता मतलब कि नहीं होता है तो फिर भूख नहीं लगती, इतना अगर हैवी नाश्ता कर लिया है तो। देखते हैं, वो तो बाद की बात है, शाम को देखेंगे। अभी इसका कोई टेंशन नहीं, इसी चटनी के साथ इसको एंजॉय करूँगी। उसके बाद अब नाश्ता वास्ता करके आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े को लगाने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए मशीन में डालने हैं। तो बस जो भी इसके ना स्पेयर पार्ट अलग थे उसको ठीक ठाक किया, कपड़ों को सीधा किया जो उल्टे थे उसको। और कपड़ों को ना हमेशा सीधा करके डालना चाहिए। अगर आप उल्टे के उल्टे डालते हो तो मशीन में ना दोनों साइड से क्लीनिंग नहीं होती है। और एक ये प्रॉब्लम होती है कि फिर ना मतलब कि थोड़ा सा ईचिंग का और ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे कपड़े साथ में धुलते हैं, तो अगर हम उल्टे कपड़े धोते हैं ना, तो जो एक दूसरे के जो रेसे होते हैं, एक दूसरे का हमारा मैल होता है, मतलब कि क्लीन तो होता है, लेकिन जैसे हम हाथों से क्लीन करते हैं वैसा क्लीन मशीन में नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि कपड़े और ये जो जीन्स विन्स हैं इनको मैं सीधा करके ही वॉश करूँ। और उसके बाद कर देंगे बाथरूम की क्लीनिंग। ये वाला बड़े वाला बाथरूम जो बेडरूम का है अटैच, उसकी तो क्लीनिंग जो बड़ी बड़ी करनी थी तो वो कर दी है। अब सिर्फ मुझे पानी डाल के जो भी जितना भी कचरा कूड़ा है उन सबको निकलना है, वाइप अप कर देना है। वाइपर करके अच्छे से सूख जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए।